से आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे जातिवाद यानी कि कास्टिज़्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आज जो क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, हमारे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका में हमारा एक टॉपिक दिया हुआ है जातिवाद कास्टिज़्म, तो इसके बारे में जानेंगे। किसी जात के प्रति निष्ठा भाव ही जातिवाद है। यानी कि किसी जात के प्रति निष्ठा भाव जो हमारे अंदर भावना होती है निष्ठा की, वही हमारी जातिवाद होती है। थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जातिवाद क्या होता है। अर्थात जातिवाद एक जात के प्रति सदस्यों की संकुचित भावना है। यानी कि संकुचित भावना ऐसी है कि हम हैं तो हम ही हैं। यानी कि जात में होता है कि अगर मान लो कोई ओबीसी जात का है तो वो अपनी ओबीसी की जात की बढ़ाई करेगा, उसकी कोई बुराई नहीं करेगा। और ओबीसी के से जो नीचे की जात हो या उच्च वर्ग की जो जात हो उसकी अवहेलना करेगा, यानी कि उसकी निंदा करेगा। और अपनी ही जात की बढ़ाई करना क्या है, यह हमारा उसकी संकुचित सोच होती है, उसकी संकुचित भावना होती है। फिर कहा गया है जो अपनी जात के विशेष के हितों की रक्षा के लिए अन्य जातियों के हितों की अवहेलना करता है, यानी कि बुराई करता है, निंदा करता है अपनी जात के हितों की रक्षा के लिए। यानी कि अपनी जात को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वो दूसरे की जात की के जो लोग होते हैं उनकी जात की अवहेलना करता है या निंदा करता है या बुराई करता है। मतलब कहे कि हम हमारी जात ही हमारी जात है, बाकी कोई सब बेकार जात है। ये कह रहे मतलब हम आपको आम भाषा में समझा रहे हैं। यही हमारा जातिवाद होता है। जातिवाद आप आजकल आपको राजनीति में सबसे ज़्यादा जातिवाद देखने को मिलेगा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग का हो। सबसे ज़्यादा जो जातिवाद देखने को मिलेगा आजकल की जो हमारी गंदी राजनीति है इसमें देखने को मिलता है। नेता लोग जो होंगे भाषण देंगे कि हमारा जब समय आएगा तो हम आपको इतना % आरक्षण दे देंगे। इन जाति को, इन जाति के जो लोग होंगे ओबीसी या जनरल वालों को, उनको हम 10% का आरक्षण दे देंगे। तो क्या है, वोट बैंक के चक्कर में जातिवाद करते हैं, जातिवाद का दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं, जो बहुत ही हमारा खराब और निंदनीय है। ठीक है, और उनका हनन करने के लिए प्रेरित करती हैं। यही हमारी जातिवाद है। अब देखेंगे परिभाषाएं जो हमारे अलग अलग सोशोलॉजिस्ट हैं या चिंतक हैं, शुभचिंतक हैं, या हमारे जो राइटर थिंकर हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा कैसे दी है। आप जहाँ पर सारे स्टेटमेंट कथन और एक जगह पर कहीं पे एक पेज पे लिख रहे हैं वहाँ पर इस डिफिनीशन को लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल एससी मुख्य का सेविका का जो हमारा सिलेबस है, मैंने पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुका हूं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको सारी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ये जो हम वीडियो इस समय पढ़ा रहे हैं आपको, ये हमारे हाथ के खुद के बने हुए नोट्स हैं और मैं इनको आपको पढ़ाता हूँ। और ये हमारा जो वीडियो रहता है ये हमारा क्विक रिवीजन है, यानी कि थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन चलता है। इसलिए जो चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आनी है, क्योंकि हम लगभग 61 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की वीडियो भी करवा चुके हैं जैसे आपके एग्जाम में आना है। ठीक है, 60 क्वेश्चन करवाए हैं तो हमको पता चल गया है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसा आना है। तो उसी हिसाब से हम आपको इन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो के थ्रू। और जिन लोगों को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगी। PDF को आप प्रिंट आउट करके भी निकलवा कर पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे हमारे एक राइटर हैं काका कालेलकर के अनुसार इन्होंने जातिवाद को कैसे डिफाइन किया है। जातिवाद एक अबाधित, अंध और सर्वोच्च समूह शक्ति है इस जो कि न्याय, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व की अपेक्षा करता है। यानी कि जात क्या है, एक आबंधित, अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व की अपेक्षा करता है। यानी कि हमारे जो विश्व बंधुत्व है इसकी अपेक्षा करता है, इसको बांधने में विश्व बंधुत्व मतलब क्या है, एकता के सूत्र में बांधने का जो काम होता है उसको क्या कर रहा है, वो उचित काम में है। ठीक है, अब देखेंगे डॉक्टर AN प्रसाद के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जात के लिए प्रतिनिष्ठा है। इन्होंने डॉक्टर N प्रसाद ने अपने हिसाब से कुछ डिफिनीशन दी है। नेक्स्ट हमारे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने क्या कहा है, जातिवाद को हाथ की सड़ी उंगली की भांति बताया है। कहीं आपको एग्जाम में अगर देखने को मिल जाए कि बताओ जातिवाद को हाथ की सड़ी उंगली के भांति बताया, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। तो इस स्टेटमेंट को आप स्टार मार के लिख लीजिए कि जातिवाद को हाथ की सड़ी उंगली के भांति बताया था, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। तो इसको आप अच्छे से नोट लीजिए, कहीं आपके एग्जाम में दिख ना जाए। अब देखेंगे हम जातिवाद के कारण क्या होते हैं, यानी कि कास्टिज्म का कारण क्या होता है। पहला हमारा है खान पान पर प्रतिबंध। खान पान पर प्रतिबंध भी हमारा
जातिवाद का कारण होता है। वैवाहिक प्रतिबंध, जो वैवाहिक प्रतिबंध भी हमारा क्या होता है, जातिवाद का कारण बन जाता है। नेक्स्ट हमारा है सामान्य रीति रिवाज। जो हमारे सामान्य रीति रिवाज होते हैं वो हमारे जातिवाद के कारण बन जाते हैं। जातीय स्थिति को उच्च करने की इच्छा, यानी कि जैसे हमारे कुछ जात के लोग होते हैं तो बोलते हैं कि अपनी हमारी जो स्थिति है उसको उच्च करने के लिए जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, इसलिए जात का कारण देखने को मिलता है। वोट की राजनीति सबसे मेन फैक्टर देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा जातिवाद क्यों देखती है, वोट की राजनीति में। कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जनरल से आते हैं, आप ओबीसी आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जो राजनीति देखने को मिलेगी वो जातिवाद जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो राजनीति के क्षेत्र में मिलेगी। आजकल के नेता जो होते हैं बहुत ज़्यादा जातिवाद करते हैं। जिस मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि इससे मान लो किसी के केंद्र में जो सरकार चल रही है वो मान लो भाजपा की सरकार चल रही या सपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार चल रही होगी, तो वो अपने हिसाब से जिस उनका वोट बैंक मजबूत होता है वो हिसाब से अपने सभी सारे प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, उन्हीं सबका भला करते हैं। वो चाहे जिसकी गवर्नमेंट हो, भाजपा सपा कांग्रेस चाहे इसकी हो, लेकिन जिसकी सरकार होती है उस अपने ही कुछ जो वर्ग के लोग होते हैं उन्हीं का ध्यान आकर्षित करती है। किसके चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में। नेक्स्ट हमारा है यातायात एवं प्रचार के साधनों में वृद्धि, जातियों का विभेदीकृत विकास और जातियाँ संगठनों का विकास, ये हमारे जातिवाद के प्रमुख कारण होते हैं। धार्मिक प्रतिबंध, जो धार्मिक प्रतिबंध होता है ये हमारा, और आरक्षण, सबसे बड़ा आरक्षण एक भी मुद्दा होता है। तो जातीय सम्मेलन का आयोजन, ये इस प्रकार के क्या होते हैं, ये हमारे जातिवाद के कुछ कारण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम जातिवाद के दुष्परिणाम, यानी कि अगर समाज में जातिवाद का फैलाव है तो उसके क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या उसकी बुराई होंगी और उनसे क्या हमारा समाज में होने वाला है। तो ये हमारे जात के दुष्परिणाम क्या है। पहला है सामाजिक एकता कमज़ोर होना। कैसे कमज़ोर होगी, जैसे आपके जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर अगर कोई हिंदू मुस्लिम उच्च जाति या निम्न जाति का कोई भी जातिवाद करता है तो समाज में जो एकता होती है वो कमज़ोर होती चली जाती है। क्योंकि भाई जब कोई आदमी या मनुष्य अपने से बराबर में ऊंच नीच का भाव करेगा तो जाहिर सी बात है उसके बगल में कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। वहाँ पर एकता का नाम की जो चीज़ होगी वो टकराव होगा और बिखर जाएगी, टूट जाएगी। तो सामाजिक एकता का कमज़ोर होना भी हमारा जातिवाद का एक प्रमुख दुष्परिणाम है, प्रमुख प्रभाव डालता है समाज के ऊपर। दूसरा है राष्ट्रीय एकता में बाधा। राष्ट्रीय एकता में बाधा जो हमारी होती है ये भी जातिवाद के दुष्परिणाम मानी जाती है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार में वृद्धि। भ्रष्टाचार में वृद्धि भी देखने को मिलती है जातिवाद के दुष्परिणाम के कारण। अयोग्य व्यक्तियों का चयन, देखो अयोग्य व्यक्तियों का मैं कैसे आपको बताऊं, देखिए एक आरक्षण के तौर पर मैं बताऊं कि एक कुछ लोगों को बुरा लग सकता है इसलिए क्योंकि मैं आपको कटाव के बारे में बता रहा हूँ। मान लीजिए यूपी मुख्य आपका जो यूपी तपेस्या मुख्य सेवक का एग्जाम होना है, ठीक है। जनरल वालों की मान ली कटाव चली गई कितनी, 60, ओबीसी वाली चली गई 58, ठीक है, और एससी और एसटी की चली गई 55। तो ये क्या है, जात के हिसाब से तो ही नंबरों में क्या हुआ, डिफरेंस हुआ। तो क्या हो गया, ये यहाँ पर मान लो ये जनरल वाला था वो 58 नंबर ला के सिलेक्शन नहीं ले पाया, लेकिन एससी वाला था वो 58 नंबर ला के सिलेक्शन ले लिया। तो क्या हो गया, यहाँ पर अयोग्य व्यक्तियों का भी चयन हो जाता है। क्या होता है, अयोग्य व्यक्तियों का चयन भी हो जाता है जातिवाद के चक्कर में, आरक्षण के चक्कर में। तो हम किसी को बुरा भी लग रहा होगा कि हमारी ओबीसी की हैं, जनरल की हैं, एससी एसटी की, तो बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे, हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और जब आप चीज़ें समझेंगे जानेंगे तभी आप एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। इसलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर में बताया है, किसी को बुरा या ऊंचा या नीचा नहीं कहा है। अयोग्य व्यक्तियों का चयन हो जाता है। गतिशीलता में बाधा, गतिशीलता में बाधा उत्पन्न होती है हमारा जातिवाद। नैतिक पतन, राष्ट्रीय विकास में बाधक और सामाजिक संगठन की क्षति होती है, यानी कि जो सामाजिक संगठन होते हैं उनको भी जातिवाद के दुष्परिणाम में देखने को मिलता है। अब देखेंगे हम जातिवाद का निवारण क्या होता है, यानी कि अगर जातिवाद हो रही है तो उसका निवारण कैसे करेंगे, उसे ख़त्म कैसे करेंगे, ठीक है। जातीय संगठन एवं परिचय सम्मेलन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, यानी कि जो हमारे जातीय संगठन होते हैं, ठीक है, परिचय सम्मेलन होते हैं, उन पर सरकार को चाहिए वो प्रतिबंध लगाएं। किसी प्रकार का कास्ट का बढ़ावा न दे, लेकिन क्या करें, सरकार खुद ही जातिवाद करती है तो कैसे बंद कर देगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे हमारा स्कूल कॉलेज आदि के नामकरण में जात सूचक शब्दों के प्रयोग को कानूनी रूप से बंद कर देना चाहिए। जात सूचक यानी कि जो स्कूल और कॉलेज चलते हैं जात सूचक वर्ड के नाम पे, तो उन ऐसा सरकार करे कि वो जो जात सूचक वर्ड होते हैं उन पर प्रतिबंध लगाए और कोई ऐसा नाम रखे जिससे पता चले कि हाँ उसमें हिंदू भी पढ़ सके, मुस्लिम भी पढ़ सके, ईसाई सिखाई सब पढ़ चुके, उसमें कोई भी ऐसा ना हो जो ना पढ़े। तो ऐसा नाम रखना चाहिए स्कूल का कि ना तो हिंदू में हो, ना मुस्लिम हो, ना कोई एक स्पेशल कास्ट को लेकर हो।
ठीक, अगर कोई ऐसा होता है तो कानूनी रूप से बंद कर देना चाहिए, तभी हमारा जातिवाद का निवारण हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज स्कूल का नाम रख दिया जनरल वालों का स्कूल। ठीक है, तो ऐसा नहीं, नाम पे नहीं रखना है, इसका जो नाम पे रखता है उसको कानून रूप से बंद कर देना चाहिए। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, यानी कि अंतर्जातीय जो विवाह होते हैं, अंतर्जातीय मतलब दूसरी जाति में विवाह का प्रोत्साहन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, मतलब कोई अगर, मैंने बताया था अनुलोम विवाहम प्रतिलोम विवाह। अनुलोम क्या था, उसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह मैंने बताया था। अनुलोम विवाह में ये होता है कि जो उच्च जाति की लड़की होती है वो निम्न जाति के लड़के से शादी कर लेती है, तो उसे अनुलोम बोलते हैं। प्रतिलोम में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ बताया गया अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन। जब अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करोगे तो उसमें जातिवाद होगा नहीं। मान लो कभी कोई ऐसा होता कि ओबीसी की लड़की है कास्ट की और जनरल कास्ट से शादी कर ली, तो क्या होगा, उसमें अंतर्जातीय विवाह हो गया, उन दोनों में कोई भी मिसमैच नहीं होगा। ठीक, कोई उन दोनों में कोई जातवाद को लेकर इश्यू नहीं हो पाएगा। इसीलिए अंतर्जातीय विवाह को जब हम प्राथमिकता देंगे तो हमको जातिवाद को वहाँ पर कुछ हद तक निवारण मिल जाएगा। निश्चित है, शिक्षा का स्तर होना सबसे ऊंचा है। सबसे अच्छी बात है कि अगर शिक्षा क्षेत्र को आप मजबूत कर लेंगे तो आपके हर चीज़ आदमी समझ पाएगा, क्या खराब है क्या सही है। जो लोग शिक्षित होते हैं वो जान पाते हैं क्या बुरा है क्या सही है। सब कुछ वो निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए अगर किसी देश की जनता जितनी ही शिक्षित होगी उतना ही देश विकास करेगा, उतना ही डेवलपमेंट देश का आगे होगा। तो ये होगा शिक्षा का स्तर होना। सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन, निम्न जातियों का आर्थिक एवं सामाजिक सुधार होना चाहिए। जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना चाहिए, जिससे हमारी कास्टिज्म को जो दुष्परिणाम है उसका निवारण हो सकता है। तो ये हमारे निवारण के कुछ फैक्टर थे। अब देखेंगे हम कुछ एक्ट जो आए थे हमारे। अस्पृश्यता का नियम, अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। इसमें क्या कहा गया है, ये हमारा 1 जून 1955 को लागू हुआ था। तो आप लिख लीजिए इसको नोट बना के कि अस्पृश्यता की अनटचेबिलिटी जो हमारी होती है अपराध अधिनियम, ये 1955 में आया और लागू हुआ हमारा 1 जून 1955। और इसे संशोधित कब किया गया, यानी कि इस एक्ट में संशोधन कब हुआ, तो इस एक्ट में संशोधन हमारा 1976 में हुआ। कब हुआ, 1976 में। और संशोधन होने के बाद क्या हुआ, संशोधित के बाद नाम में परिवर्तन, यानी कि इसका नाम परिवर्तन किया गया और नाम रखा गया नागरिक अधिकार संरक्षण ऑफ एक्ट। ठीक है, तो इसका नाम बदल गया, कुछ नहीं किया गया था। 1955 में बना और 1976 में इसका संशोधन हुआ, यानी इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और इसमें जो नाम था इसका केवल नाम बदला गया। तो वहाँ पर नाम पहले था हमारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और नाम बदलकर हो गया इसका नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट। नागरिक अधिकार संरक्षण एक्ट ये इसका नाम हो गया। उद्देश्य क्या था, अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करना, यानी कि अगर कोई छुआछूत करता है तो उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। इसका यही मेन मोटो था इस एक्ट का। नेक्स्ट देखेंगे, मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो हमारी थ्योरी क्लास चल रही है यूपी त्रिपल मुख्य का सिलेबस जो हमारा है, इसमें जो ज़्यादा लंबी वीडियो इसलिए नहीं होती, जो हमारा कंटेंट है बहुत ही एकदम सटीक कंटेंट है। तो बहुत मैक्सिमम अगर वीडियो जाती है तो 20 मिनट या 22 मिनट ऐसे ही समथिंग वीडियो रहती है, नहीं तो लगभग 15 या 20 मिनट का वीडियो रहता है। तो आप अगर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो आप 2 की स्पीड में देखेंगे। अगर 20 मिनट का वीडियो हो तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं आती, लेकिन जो मैटर रहता है इस वीडियो का बहुत ही सूटेबल मैटर है। तो आप इसको एग्जाम में देख लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ठीक, इसलिए आपको जल्दी जल्दी पढ़ लेना है, नोट्स बना लेना है। अभी ना तो शॉर्ट लिस्ट हुआ है ना तो कोई एग्ज़ाम डेट आई है, इसका मान के चलिए तो एग्ज़ाम जो होगा लगभग अगले साल होगा। ठीक है, तो आप तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखिए, एक ही बार में एग्ज़ाम को करेक्ट करना है। अनुसूचित जाति एवं, आते हैं अपने टॉपिक पे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम ये हमारा 1989 में आया और लागू हमारा 30 जनवरी 1990 को। तो आप ऐसे लिखिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 में स्टार्ट हुआ और लागू हमारा 1990 में हुआ। इसमें क्या कहा गया, SC ST के विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिए जाने का प्रावधान है। यानी कि अगर किसी प्रकार की उनका उत्पीड़न होता है SC ST का, तो उनकी आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनका जो उनके चरण में जो हमारे दिए गए प्रावधान थे उनके बारे में बात की गई थी। संशोधन इसमें इस एक्ट में संशोधन कब हुआ, इस एक्ट में संशोधन हमारा 2015 में हुआ। उसमें कब हुआ था, देख लीजिए, उसमें हमारा जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। और इसमें आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा
2015 में हुआ। उसके बाद फिर से दोबारा एक बार संशोधन 2015 में हुआ और दोबारा संशोधन हमारा हुआ 22 जनवरी 2016। इनकी लगातार दूसरे वर्ष में भी संशोधन किया गया। और ये आप ये बताइए, मैंने कई बार वहाँ पर आपको बताया है, जब हम पढ़ा रहे थे MCQ टाइप क्वेश्चन, तो वहाँ पर एक आर्टिकल आता था, आर्टिकल 17। तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 17 जो है हमारा भारतीय संविधान में, आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है कि अस्पृश्यता के प्रतिबंध, यानी कि कोई ऊंच नीच की भावना करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये हमारे आर्टिकल 17 में दिया हुआ था, ये चीज़ें हमारी आर्टिकल 17 में दिख रही थी। तो एग्जाम में कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए कि बताओ आर्टिकल 17 में क्या है, तो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का प्रतिबंध है। अस्पृश्यता मतलब ये होता है अनटचेबिलिटी, यानी कि कोई ऊंचा नीचा अगर कोई छू लेता है तो वहाँ पर उसको दिक्कत होती थी। तो इसलिए इस एक्ट के थ्रू उस अस्पृश्यता को ख़त्म करने का प्रयत्न किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई इसका फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई कानूनी विधिक कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।